Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to our next video. I'm Rustam Shahzad from YouTube channel Friends Science Club. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.4 जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन के कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर जीरो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, और आखिर पे डिस्कस करेंगे राउंड ऑफ डिजिट्स रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फ्रेंड्स साइंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन शुरू करते हैं। व्हाई वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ साइंस है और इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यानी फिजिक्स मेजरमेंट पे बेस करती है। लेकिन जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसमें लाजमी तौर पे अनसर्टेनिटी रह जाती है। ये हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी वो वैल्यू 100% एक्यूरेट नहीं होती, और इस अनसर्टेनिटी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोर डिस्कसेबल है वो है इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसको एक ख़ास लेवल तक कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसको एक ख़ास लेवल तक लीस्ट काउंट उसका डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह उसकी ख़ास सर्टेन लेवल तक कैलिब्रेशन जो है वो उसकी वैल्यू को लिमिटाइज कर लेती है, यानी उसकी एक्यूरेसी को लिमिटाइज कर लेती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वायर है जिसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मीटर रॉड, और जिसकी लीस्ट काउंट जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि वो रीडिंग जो है वो यानी मीटर रॉड वायर की जो लेंथ है वो 12.7 सेंटीमीटर आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 12.7 हो सकता है 12.7 ना हो बल्कि 12.65 से लेकर 12.75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो इस तरह से अब अगर इसको देखें तो ये 12.65 और 12.75 इनके दरमियान में जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो दर हकीकत ये जो प्लस माइनस 0.05 है वो किसके बराबर है, वो है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड के बराबर है। तो मतलब ये कि हमारी जो अनसर्टेनिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को इम्प्रूव करके हम अपनी मेजर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिड्यूस करना, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना या उसको एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, ये बात डिस्कस करती है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते हैं इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नोन डिजिट्स
and first doubtful digit are called significant figures. तो मतलब किसी भी मेजरमेंट में तमाम के तमाम नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डॉटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो हम पहले कह चुके हैं, अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। के सिग्निफिकेंट फिगर जो है उन्हीं को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं। तब देखना यह है कि हम कौन से डिजिट्स को सिग्निफिकेंट कहें, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो इनके लिए क्या रूल्स हैं। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और इन रूल्स को जब भी हम अपनी वैल्यू को डिसाइड करेंगे, मेजर करेंगे और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करेंगे, तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनमें फर्स्ट जो पहला रूल है वो हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी तमाम के तमाम नॉन जीरो डिजिट्स मीन 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक तमाम डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। और जब हम जीरो की बात करें तो जीरो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है जीरो सिग्निफिकेंट ना हो। तो अब जरा देखते हैं कि जीरो जो है वो कहाँ पे सिग्निफिकेंट होगी और कहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो जीरो के लिए फर्स्ट रूल ये है कि जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट, मीन किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जीरो अगर आ जाएगी तो वो सिग्निफिकेंट होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 205। अब 2 सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट और 0 2 और 5 के दरमियान है, तो यहाँ पे 0 भी सिग्निफिकेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट रूल फॉर जीरो, तुम क्या कहते हैं, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर 0 कहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी तो वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि लीडिंग जीरो, यानी जो लेफ्ट साइड पे फिगर हमारे पास जीरोस हैं उनको हम लीडिंग जीरोस भी कह सकते हैं। तो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ डिजिट्स गिवन है, 0.0043। अब इनमें देखें तो कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है, 0.00, यानी ये जो फर्स्ट 3 जीरोस आ गई हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो ऐसे फर्स्ट नंबर 0.0043 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास एक और डिजिट है 0.343। अब इसमें हमारे पास कितने डिजिट हैं, तो हम कहते हैं 3। पहले जो फर्स्ट लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसी तरह 3 4 और 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास एक नंबर है 008। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो हम कहते हैं 8, यानी जो लेफ्ट साइड पे लीडिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट वन रूल, 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि राइट साइड पे जो जीरोस आ जाएंगी वो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगी, राइट साइड की जो जीरोस हैं कब सिग्निफिकेंट होंगी और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो अब जरा बात करते हैं कि अगर 0 डेसिमल में आ जाए, इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट, यानी इस डेसिमल में, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद जितनी भी जीरोस होंगी वो तमाम की तमाम सिग्निफिकेंट होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट है 4.450, तब 4 4 और 5 एग्जैक्टली नॉन जीरो डिजिट है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट होंगे। अब 5 के बाद जो जीरो है
डेसिमल के बाद राइट साइड पे है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और डिजिट है, एक और नंबर है 7.500। अब हमें पता है नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो 7 और 5 सिग्निफिकेंट है, और नेक्स्ट जो 5 के बाद 2 जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगी। इसके बाद अब जरा देखते हैं कि ये जीरो कहाँ पे राइट साइड पे भी हो, और हो सकता है सिग्निफिकेंट हो और हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। तो ये डिसाइड करेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हम जो कहते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ये बताएगी कि राइट साइड की जीरोस कब सिग्निफिकेंट हैं और कब सिग्निफिकेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रीडिंग है 8000 किलोग्राम। अब 8000 किलोग्राम में हम जरा देखते हैं कि कब ये 8 के राइट साइड पे जो 3 जीरोस हैं ये कैसे सिग्निफिकेंट होंगी और कैसे सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा ये देखते हैं कि 8000 किलोग्राम की रीडिंग को हमने लिया एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, एक ऐसे स्केल से जिसकी लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 1 किलोग्राम स्केल के साथ हम इस 8000 किलोग्राम की रीडिंग लें तो इसमें तीनों जीरोस सिग्निफिकेंट होंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 8.000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम। और इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम नहीं बल्कि 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम से अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास 8 के बाद 2 सिग्निफिकेंट जीरोस होंगी। तो इसी तरह पहले सिग्निफिकेंट फिगर जो बने थे वो हमारे पास कितने थे, 8 और 3 जीरोस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब हमारे पास कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे लिस्ट काउंट 10 किलोग्राम के साथ, तो हम इसे लिख पाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में 8.0010⁻³ किलोग्राम। और इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ वैल्यू है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, तो साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁴ के अलावा जितने भी डिजिट होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एग्जांपल when a measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figure other than power of 10 are significant. For example, a measurement is written in standard form as 5.6010⁵ kilogram has 3 significant figures. Dear students, इस जो डिजिट आपको नजर आ रहे हैं 5.6010⁵ किलोग्राम। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अदर देन 10⁻⁵ जितने भी डिजिट हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हैं। तो इसलिए इसमें टोटल 3 यानी 5, 6 और 0 ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में किस तरह से लें। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, डिसाइड करते हैं लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के साथ, कि हमारे पास जिस फैक्टर में, जिस डिजिट में कम से कम नंबर्स होंगे वो हमारे पास डिजिट का वो नंबर क्या कहलाएगा, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कहलाएगा। और उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम आंसर में भी उतने ही डिजिट तक उसे राउंड ऑफ करेंगे, और इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो हमारे पास अनसिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे एक कैलकुलेशन दिखाई हुई है कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है 5.348 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3.64 10⁻⁴। अब इसका जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या है, 1.946672 10⁻3। अब इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिसाइड करना है, तो हम
कह चुके हैं कि लीस्ट काउंट फैक्टर में जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर हमारे क्या होंगे फाइनल कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर डिसाइड करते हैं कि लीस्ट काउंट फैक्टर कौन सा है, तो हम कहते हैं जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो गिवन वैल्यूज में कम किस में है, 3.64 में। तो 3.64 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो हम अपने आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखेंगे, उसके अलावा बाकी को डिलीट कर देंगे। तब जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1.95 10⁻3। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने के लिए ओवरऑल डिजिट तो नहीं देखते, बल्कि डेसिमल के बाद के डिजिट्स को डिसाइड करते होते हैं। मिसाल के तौर पे इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कि जिन क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉइंट के बाद जितने कम से कम नंबर हमें नजर आएंगे हम अपने आंसर में उतने ही डिजिट प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमने ऐड करना है। 72.1 प्लस 3.42 प्लस 0.003। तो डियर स्टूडेंट्स इसका हमें आंसर मिलेगा 75.523। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे गिवन टर्म्स में डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट किस में है, तो हमें नजर आ रहा है 72.1, यानी 72.1 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो हमें अपने आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही रखना है, बाकी डिलीट कर देने हैं। तो इस तरह हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 75.5। डियर स्टूडेंट्स हमने बात की कि हम मेजरमेंट में एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए या अनसर्टेनिटी को डिक्रीज करने के लिए कुछ डिजिट्स को डिलीट करते हैं। तब ये डिजिट को डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है राउंड ऑफ। और अब इस डिजिट्स को नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। हम इन रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास ड्रॉप्ड डिजिट लेस देन 5 हो और रिटेन्ड डिजिट उसी तरह ही रहेगा, मीन उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर ड्रॉप डिजिट मोर देन 5 हो तो रिटेन डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास रिटेन डिजिट ड्रॉप डिजिट ना तो लेस देन 5 हो और ना ही ग्रेटर देन 5 हो, मीन एग्जैक्ट 5 हो, तो उसके लिए हमारे पास रिटेन डिजिट के 2 केसेस बन जाएंगे। कि अगर हमारे पास ड्रॉप डिजिट 5 हो और रिटेन डिजिट ऑड हो तो फिर उस ऑड में 1 इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रिटेन डिजिट इवन हो तो वो एज इट इज रह जाएगा, मीन उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको गिवन है। हमारे पास एक नंबर है 43.75। इसे हमने डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इस राउंड ऑफ के लिए हम देखते हैं कि 5 को हमने डिलीट करना है, ड्रॉप करना है और उससे फर्स्ट रिटेन डिजिट जो है वो है 7। तो इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो हम इसमें ये देखते हैं कि ड्रॉप डिजिट एग्जैक्ट 5 है और राउंड ऑफ डिजिट रिटेन डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो और इवन है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद नंबर बनेगा 43.8। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास नंबर है
56.8546। तो इसे हमने कैसे राउंड ऑफ करना है, तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक हमारे पास जो नंबर है वो है 8 और उसके बाद 5, 4 और 6। इन 3 डिजिट्स को हमने राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करें, तो हम देखते हैं कि 5 एग्जैक्ट 5 है और उससे रिटेन डिजिट जो है वो हमारे पास क्या है, इवन। तो इस इवन को हम एज इट इज रहने देंगे और 5, 4 और 6 को ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास डिजिट क्या बनेगा, 56.8। और इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास डिजिट एक नंबर है 73.650। तो इसको भी हमने डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मीन 6 तक। 6 हमारा रिटेन्ड डिजिट होगा और उसके बाद 5 और 0 ड्रॉप्ड डिजिट हैं। तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 के बाद देख रहे हैं कि इवन है तो 5 और 0 को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन 6 को एज इट इज रहने देंगे। तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 73.6। इसी तरह से नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो हमारे पास डिजिट है 64.350। तो इसको भी हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। और हम देखते हैं कि रिटेन डिजिट हमारे पास 3 है और ड्रॉप डिजिट में 5 और 0 शामिल है। तो 5 के बाद अगर रिटेन डिजिट देखें ऑड है तो ऑड के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। तो हमारे पास डिजिट क्या बनेगा, 64.4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।